क्लेम ये किया जा रहा है कि तकरीबन 1.5 लाख कनाल के ऊपर ये सोसाइटी आ रही है। शुरू वाले जो ब्लॉक्स हैं वहीं पर ही आपको अलॉटमेंट्स मिल रही होंगी। हर वो बंदा जो सेफ एंड सिक्योर रहते हुए, रिस्क फ्री रहते हुए प्रॉपर्टी के अंदर किसी किस्म की भी कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, डीएचए पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड है। इस रीजन को डेवलप होते होते कम अज कम मिनिमम ना करते भी 5 से 7 साल का अरसा लगेगा। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज मोहम्मद नुमान खान फ्रॉम बिलियनियर इन्वेस्टमेंट ग्रुप। वीडियो के टाइटल से आपको अंदाजा हो गया होगा कि आज हम किस प्रोजेक्ट का जिक्र करने जा रहे हैं। यकीनी तौर पे डीएचए के नाम से पूरे मुल्क में सभी लोग वाकिफ हैं कि ये एक ऐसा ब्रांड है जिसने ऐसा लाइफस्टाइल दिया कि बैरियर टाउन और डीएचए ये दोनों मुल्क के बड़े ब्रांड्स थे जो कि हमेशा आपस में मुकाबलेबाजी के ऊपर रहे। लोकेशंस की भी बात की जाए तो हमेशा जहां बैरियर टाउन होता है वहां डीएचए होता है, या यूं कहना भी गलत नहीं होगा, जहां डीएचए होता है वहां बैरियर टाउन होता है। अभी राइट नाउ पिंडी इस्लामाबाद की रियल एस्टेट में और खास तौर पर रावलपिंडी रिंग रोड की विसिनिटी में जो डीएचए का फेज बहुत ज्यादा हाइप में और जिसको इस वक्त बहुत ज्यादा मार्केट किया जा रहा है वो डीएचए गंधारा है, जिसको डीएचए का फेज 9 भी कहा जाता है। अब ये किन लोगों के लिए प्रोजेक्ट रिकमेंडेड है, कौन से लोग इस वक्त इस टाइम पे इस प्रोजेक्ट में दिलचस्पी ले रहे हैं, किन लोगों को इसमें कितने वक्त में क्या क्या फायदा हो सकता है, और वो तमाम लोग जिनके लिए प्रोजेक्ट रिकमेंडेड नहीं है उनका भी जिक्र इसी वीडियो के अंदर किया जाएगा। तो मजीद वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने तमाम चाहने वालों से दरखास्त करूंगा कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो के इख्तिताम पर अपनी कीमती आरा से कमेंट्स में जरूर आगाह कीजिएगा। अच्छा जी, किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले जो सबसे पहला पॉइंट होता है जिसके ऊपर ये डिसाइड किया जा रहा होता है कि आया ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, वो होता है उस प्रोजेक्ट की लोकेशन। तो लोकेशन की अगर डिस्कशन की जाए यहाँ पर तो मेन M2 मोटरवे के ऊपर पहला जो आपका इंटरचेंज है, जो ही आप इस्लामाबाद से टूवर्ड्स लाहौर चलते हैं तो आपका पहला इंटरचेंज आता है ठलिया इंटरचेंज, जिसको एयरपोर्ट इंटरचेंज भी कहा जाता है। उसके बाद जो पहले वक्तों में अगला इंटरचेंज हुआ करता था, एक अगला पड़ाव एक अगला स्टॉप हुआ करता था, वो चक्री इंटरचेंज हुआ करता था। बट अभी पिछले 5 से 7 सालों के अंदर अंदर ये जो बीच का एरिया जितना भी था ठलियां के बीच में और चक्री के बीच में, ये इतनी स्पीड से डेवलप हुआ और इतनी फ्यूचरिस्टिक लोकेशंस ये कंसीडर की जाने लगी कि यहां पर 2 प्रोजेक्ट्स ने मिलकर अपना एक डेडिकेटेड इंटरचेंज अक्वायर किया। वो 2 बड़े प्रोजेक्ट्स थे कैपिटल स्मार्ट सिटी और डीएचए गंधारा। इन्होंने अपना डेडिकेटेड इंटरचेंज अक्वायर कर लिया, जिससे अभी इनको इस्लामाबाद के साथ कनेक्टिविटी बहुत कम टाइम के अंदर मिल जाती है और आपको एक्सेस अगर टू एंड फ्रॉम इस्लामाबाद आपका आना जाना हो या रावलपिंडी आना जाना हो तो आपको ये डिस्टेंस अगर कैलकुलेट किया जाए तो तकरीबन 5 से 7 मिनट्स की ड्राइव बनती है आपके इस्लामाबाद टोल प्लाजा से डीएचए के या कैपिटल स्मार्ट सिटी के टोल प्लाजा तक की। अच्छा, अब लोकेशन के एतबार से तो हमने समझ लिया कि एक ऐसी लोकेशन पर है जहां पर ऑलरेडी कैपिटल स्मार्ट सिटी जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स जो है वो डेवलप हो चुके, डिलीवर हो चुके, और इसके साथ साथ अगर इसकी विसिनिटी में बाकी प्रोजेक्ट्स का जिक्र किया जाए तो ब्लू वर्ल्ड सिटी का अवामी ब्लॉक भी डीएचए गंधारा के साथ टच होता है। और डीएचए गंधारा जितनी बड़ी लैंड है, क्लेम ये किया जा रहा है कि तकरीबन 1.5 लाख कनाल के ऊपर ये सोसाइटी आ रही है। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि आया ये जो क्लेम किए जा रहे हैं 1.5 लाख कनालों के, ये कितने सच हैं। इसीलिए मैं आपसे दरखास्त करता हूं कि हमारी वीडियो के साथ आप सब्सक्राइब जरूर रहा करें ताकि वक्तन फवक्तन जो भी आने वाली अपडेट्स हैं वो आप तक टाइमली पहुंच रही हो। तो वेरी सून इंशाल्लाह इनकी टोटल कितनी लैंड ये एक्वायर कर चुके हैं वो भी डिक्लेयर होने जा रही है, तो इंशाल्लाह उसका भी जिक्र हम अपनी आने वाली वीडियोस में करेंगे। तो राइट नाउ ये कहा जा रहा है कि 1.5 लाख कनाल के ऊपर डीएचए का फेज 9 आ रहा है, जो कि आपकी कैपिटल स्मार्ट सिटी पूरी सोसाइटी से बड़ी लैंड बनती है। तो इसकी ऑल ओवर द बाउंड्री वॉल अगर हम देखें तो इसके साथ किंगडम वैली की बाउंड्री भी टच होती है, इसके साथ ब्लू वर्ल्ड सिटी की भी बाउंड्री टच होती है, और इसके साथ साथ आपका ये जो खूबसूरत खेड़ी मूरत की पहाड़ियों का सिलसिला है ये भी डीएचए गंधारा के साथ टच होता है, जो कि इसकी खूबसूरती को मजीद 4 चांद लगाता है। अब जिक्र कर लेते हैं कि राइट नाउ यहाँ पे किस किस्म के प्लॉट साइजेस अवेलेबल हैं और किस कीमत के ऊपर अवेलेबल हैं। तो अभी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 कनाल के प्लॉट अवेलेबल हैं, 1 कनाल के प्लॉट्स हैं, और इन प्लॉट्स में आपको राइट नाउ सिर्फ और सिर्फ बुकिंग मिल रही है, सिर्फ और सिर्फ आपको अलॉटमेंट लेटर्स मिल रहे हैं। आपको यहाँ पे अभी किसी किस्म का भी कोई प्लॉट नंबर नहीं मिल रहा, लेकिन यकीनी तौर पे डीएचए का एक पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है कि हमेशा पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद के ऊपर आपको अलॉटमेंट्स मिल रही होती हैं। तो आज वो तमाम लोग जो इन बुकिंग्स को अक्वायर कर रहे हैं उनको यकीनी तौर पर पहली अलॉटमेंट्स ही मिल रही होंगी। और किसी भी सोसाइटी में हमेशा सबसे पहले जो प्लॉट्स होते हैं वो बड़े साइजेस के होते हैं। अगर लेट से उसका सबसे बड़ा साइज 2 कनाल का, तो शुरू में हमेशा 2 कनाल के प्लॉट आएंगे। सबसे बड़ा साइज अगर 1 कनाल है तो शुरू में हमेशा 1 कनाल के प्लॉट्स ही आएंगे। तो ये वो तमाम अलॉटमेंट्स हैं जो कि इन फ्यूचर आफ्टर द ऑफिशियल इनॉग्रेशन ऑफ डीएचए गंधारा आपको शुरू वाले जो ब्लॉक्स हैं वहीं पर ही आपको अलॉटमेंट्स मिल रही होंगी। ये विदाउट प्लॉट नंबर जो है इस वक्त आपको अलॉटमेंट्स मिल रही हैं। एक यहाँ पे समझने की बात जरूरी है कि 75 लाख रुपए के हिसाब से ये प्राइसेस इस वक्त मार्केट में रिवॉल्व कर रही हैं। अगेन इसमें भी प्लस माइनस मुतवक्को होता है।
वो यकीनी तौर पे जब आप हमसे रब्ता करेंगे तो उस टाइम के हिसाब से, जो बंदा जिस टाइम के हिसाब से रब्ता कर रहा होगा उसको उसी टाइम के हिसाब से कीमत मिल रही होगी, या तो कम कीमत मिल रही होगी या ज्यादा कीमत मिल रही होगी। तो जो ही आप ये वीडियो देख लें, आप मेरे दिए गए नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं और आज के हिसाब से जो भी कीमत चल रही है आप वो कीमत भी जान सकते हैं। अच्छा, एक और पॉइंट यहाँ पर समझना बहुत जरूरी है कि ये जो कीमत आपको बताई जा रही है इसमें किसी किस्म के डेवलपमेंट चार्जेस शामिल नहीं है। ये बताना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ऑल ओवर द मार्केट अगर देखा जाए तो रियल्टर्स या हमारी जो डीलर बिरादरी है वो आपको बड़ी सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि बताते नहीं हैं, जो ढकी छुपी होती हैं, जो कि सोसाइटी की तरफ से भी डिक्लेयर्ड नहीं होती। तो मैं अभी से ये चीज आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि इसमें अभी किसी किस्म के डेवलपमेंट चार्जेस शामिल नहीं है। इन फ्यूचर ये डेवलपमेंट चार्जेस आपके ऊपर लागू होंगे। उन डेवलपमेंट चार्जेस का तयन करना अभी कबल अज़ वक्त होगा। हाँ, एक अंदाजा लगाया जा सकता है, वो भी आप जिस टाइम पे बुकिंग के लिए हमसे राब्ता कर रहे होंगे तो वो अंदाजा आपके साथ शेयर कर लिया जाएगा। अच्छा जी, जैसे वीडियो के स्टार्ट में मैंने कहा था कि किन लोगों को यहाँ पे फायदा होगा, किन लोगों को अभी राइट नाउ ये अपॉर्चुनिटी कंसिडर करनी चाहिए और किन लोगों के लिए रिकमेंडेड नहीं है। तो वो तमाम लोग जिनको इस वक्त यहाँ पे घर बनाने से या किसी भी किस्म की कमर्शियल एक्टिविटी से या बिजनेस के हवाले से कोई सरोकार नहीं है, उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही कंसर्न है कि हम किस तरीके से यहाँ पे प्रॉफिट बना सकते हैं। तो ये प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ अभी राइट नाउ उन लोगों के लिए रिकमेंडेड है। वो तमाम लोग जो कि डीएचएस की इन्वेस्टमेंट्स को पसंद करते हैं, अपने आप को हमेशा सेफ एंड सिक्योर और रिस्क फ्री रखकर चलना चाहते हैं, तो उनके लिए प्रोजेक्ट 100% रिकमेंडेड है। आज जो लोग इस कीमत के ऊपर इस प्रोजेक्ट के अंदर एंट्री ले रहे हैं, यकीनी तौर पे आने वाले दिनों में जब इस प्रोजेक्ट की बाकायदा तौर पे लॉन्चिंग हो रही होगी, जहां पे भी ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि एक कनाल की प्राइस जो है वो तकरीबन 1.5 करोड़ के आसपास होगी। तो ये जो 75 लाख से 1.5 करोड़ के बीच का मार्जिन है, ये सारे का सारा आपका प्रॉफिट है। तो हर वो बंदा जो सेफ एंड सिक्योर रहते हुए, रिस्क फ्री रहते हुए प्रॉपर्टी के अंदर किसी किस्म की भी कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, डीएचए पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड है और डीएचए गंधारा ये पंजाब का सबसे बड़ा डीएचए है। दैट इज द रीजन कि यहाँ पे इस वक्त लोगों की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो कि दिलचस्पी ले रही है। फिर रावलपिंडी रिंग रोड जिस पॉइंट के ऊपर कनेक्ट हो रही है, जिसको उठली इंटरचेंज, एयरपोर्ट इंटरचेंज कहा जाता है, वहां से इसकी ड्राइव टोटल सिर्फ और सिर्फ 5 से 7 मिनट्स की है, जिसका मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं। तो ये वो तमाम पॉइंट्स है जो कि बहुत कम टाइम के अंदर डीएचए गंधारा के अंदर आपको बहुत अच्छे प्रॉफिट दे सकती हैं। अब वो तमाम लोग जो कि घर बनाने की नीयत रखते हैं, उनके लिए अभी राइट नाउ ये प्रोजेक्ट रिकमेंडेड नहीं है। हर वो बंदा जो कि सोचता है कि यहाँ पे घर बना लिए जाए, कंस्ट्रक्शन कर ली जाए, अपने बाल बच्चों को ला के आबाद कर लिया जाए, तो उनको कम से कम भी यहाँ पर 5 से 7 साल का अरसा अपने जहन में रखना पड़ेगा। क्योंकि देखें, ये किसी एक प्रोजेक्ट के इख्तियार में नहीं होता कि वो डेवलपमेंट और डिलीवरी किस हिसाब से कर रहा है। ये एक पूरे रीजन ने डेवलप होना है, पूरे शहर ने डेवलप होना है। अगर आप देखिए न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के 100 किलोमीटर के रेडियस को, तो एक पूरे के पूरा नया शहर आबाद हो रहा है। तो अगर डीएचए गंधारा इटसेल्फ अपने आप को पूरा डेवलप कर भी लेते हैं 2 से 3 साल में, तो जब तक आपका नेबरहुड आबाद नहीं है, सोसाइटी इटसेल्फ भी आबाद नहीं हो पाएगी। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपका कैपिटल स्मार्ट सिटी भी आबाद हो, आपका ब्लूवर्ल्ड सिटी भी आबाद हो, आपकी किंगडम वैली भी आबाद हो, और इसके साथ साथ जो आपका फैसल टाउन 2 है, इसका आबाद होना भी जरूरी है। ये तमाम सोसाइटियां जैसे जैसे आबाद हो रही होंगी, वैसे वैसे डीएचए भी आबाद हो रहा होगा, वैसे वैसे ये पूरा का पूरा रीजन भी डेवलप होगा। और मेरे अंदाजे के मुताबिक इस रीजन को डेवलप होते होते कम अज कम मिनिमम ना करते भी 5 से 7 साल का अरसा लगेगा। तो अगर आप ये समझते हैं कि आपने विद इन अ ईयर और 2 यहाँ पे शिफ्ट होना है, घर बनाना है, तो ये प्रोजेक्ट अभी आपके लिए हरगिज रिकमेंडेड नहीं है। उसके लिए दूसरे ऑप्शंस की तरफ हम जा सकते हैं। अब वो दूसरे ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं, इसके लिए आप किसी भी वक्त मेरे दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। और डीएचए गंधारा में एज एन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अगर आप इस प्रोजेक्ट के अंदर एंट्री लेना चाहते हैं, तो भी आप मेरे दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। मजीद तफसीलात के लिए और बुकिंग्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलिएगा। मेरा नंबर आपके सामने नहीं। मिलते हैं इंशाल्लाह वेरी सून एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।